ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर गुड। और नहीं भी अच्छे हो यार तो कोई नहीं, हार्ड वर्क करते रहो। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें मार्केट में सक्सेस जरूर दिलाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इन 3 रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, इन 3 पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ फ्रेंड्स कि आप 101% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे जो पहला पॉइंट हमारा आता है फ्रेंड्स वो है नोटिंग डाउन, है ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये सिंपल सा है कि आप नोटिंग डाउन 2 पार्ट में करने वाले हो, एक डेली बेसिस पर और एक वीकली बेसिस पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप हर एक चीज़ जब नोट करोगे ना मार्केट में, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। आप वीकली जब अपना एनालिसिस करोगे, अपने ट्रेड्स को हर एक चीज़ आप जब लिखोगे ना, तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट कर रहा है। प्लस आप जब डेली बेसिस वाला ट्रेड भी आप लिख रहे हो ना, तो वो आपको डेली बेसिस पे भी बेनिफिट करेगा। देखो कैसे, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि आप डेली बेसिस जो ट्रेड करोगे ना, वो पहले तो आप एक कॉपी रखोगे जिसमें आप जो डेली ट्रेड करने वाले हो वो उसमें लिखोगे। कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे आप लिखोगे कि आज आपका क्या व्यू है मार्केट में, है ना। व्यू अपना पहले से लिख दोगे फ्रेंड्स, ये व्यू है। अब इस पे स्टिक तो नहीं रहना है, बट एक ओवरऑल व्यू होता है जो कि हम पहले से लिख के रखेंगे कि हाँ, इस व्यू पे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे मार्केट चलता है तो बहुत सही रहेगा, है ना। दूसरा चीज़, आप जब भी ट्रेड लेने वाले हो फ्रेंड्स, है ना, ट्रेड लेने वाले हो तो आपको मिनिमम, आप वो ट्रेड क्यों लेने वाले हो, आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं ना, कि ये है पहला रीज़न, ये है दूसरा रीज़न, और ये दोनों रीज़न की वजह से मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ। मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतना अच्छा आपका ट्रेड होगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आएंगे फ्रेंड्स वीकली पे, है ना। तो वीकली में आपको क्या करना है? तो वीकली आप क्या बनाओगे? आप वीकली टारगेट्स भी बनाओगे। आप वीकली में नोट डाउन करोगे कि आप हर दिन कब ट्रेड कर रहे हो, आपकी एवरेज टाइमिंग क्या रहती है, 9:20, 9:25, 10 बजे, 11 बजे। आप CE PE क्या ले रहे हो, आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आपका रीज़न क्या था, आपने वहाँ पे जो रिस्क टू रिवार्ड फॉलो किया वो क्या था, और रिस्क टू रिवार्ड पॉसिबल क्या था, है ना। ये भी आपको एक एज देगी बहुत बड़ा फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में, जब आप अपने देखोगे कि आप इस रिस्क टू रिवार्ड पे काम कर रहे हो और मार्केट आपको ये रिस्क टू रिवार्ड देना चाहता है, या फिर ये पॉसिबल है, या फिर आप कल को आप चेंज करना चाहते हो कि ये मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इतना रखूँ या फिर कुछ कम कर दूँ तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, अगर आप 10 ट्रेड करते हो फ्रेंड्स, और इसमें ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि 5 ट्रेड प्रॉफिट में है, 5 ट्रेड लॉस में है। 5 ट्रेड प्रॉफिट में कब है? जब आप 1:2 आपको मिल रहे हैं, तो यानी कि 5 ट्रेड में आप 2,000 कमा रहे हो तो 10,000 आपको मिलेंगे, और जब 1,000 आप लूज़ कर रहे हो तो 5,000 आपका जाएगा, है ना। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना रहे हो फ्रेंड्स? 5,000 का। लेकिन आप याद रखना फ्रेंड्स कि जब आप यहाँ पे सेम चीज़ 10 ट्रेड लेते हो, आप 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करते हो। अब 1:3 फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पहले 5-5 का आपका 50% सक्सेस रेशियो था तो इस बार भी ये रेशियो 50% ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे आपको सक्सेस रेशियो है ना 40% हो जाएगा। हो सकता है कि आप 5 में से 4 या 3 ही आपके फेवर में काम करे। एक ऐसा ट्रेड भी होगा जो आपको 1:2 का दिखा के फिर वहाँ से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप 3 का प्रॉफिट बना रहे हो, आप यहाँ पे आप अगर 3,000 बना रहे हो 3 ट्रेड में, तो 9,000, और 6 ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो 1,000 का, है ना। 60 ट्रेड में तो कितना हुआ आपका? 7,000 का लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट बनाया आपने 2,000 का। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्क टू रिवार्ड जो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, आपके ट्रेडिंग के हिसाब से कितना सही वो बैठ रहा है ना। आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वो आपको किस रिस्क टू रिवार्ड में प्रॉफिट दे रहा है, ये भी आपको जानने को मिलेगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ और भी ये है कि आप वीकली पे जब अपना बनाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो मेन मिस्टेक्स है आप क्या कर रहे हो। जब आप वहाँ पे नोट डाउन करोगे कि जब मैं ट्रेड में था तो क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आई, क्या आपको मार्केट ने बोला कि आपके माइंड में ऐसा कुछ आया कि मैं यहीं पे एग्जिट कर जाता हूँ, इतने प्रॉफिट में एग्जिट कर जाता हूँ, या फिर नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है मैंने गलत ट्रेड ले लिया। तो ये सारी चीज़ें भी नोट डाउन करनी है आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको मार्केट या आपका माइंड क्या रीज़न देता है कि आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो फ्रेंड्स, है ना। बस सिंपल सा आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करना है।
कमिंग टू सेकेंड पॉइंट फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स फिक्स्ड रूल्स, है ना। फिक्स्ड रूल्स क्या है? आप एक मंथली फिक्स्ड रूल में काम करने वाले हो, है ना। आप एक मंथ का अपना फिक्स्ड रूल बनाओगे कि आपका रिस्क टू रिवार्ड क्या रहेगा, आपका मैक्सिमम लॉस क्या रहेगा, आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या लेने वाले हो, आप मैक्सिमम ट्रेड कितना लेने वाले हो, आप यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है कितना यूज़ करने वाले हो मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए फ्रेंड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें अगर आपका फिक्स्ड रहता है ना, आप एक फिक्स रूल्स के साथ काम करते हो कि हाँ मुझे इतना टारगेट चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड इतना, सारी चीज़ें जब आपके माइंड में क्लियर रहती है तो आप एकदम मेंटल पीस के साथ ट्रेड करोगे फ्रेंड्स, और प्रॉफिट भी बनाओगे। और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे 1:2 में निकल गया, यहाँ पे 1:5 देता मार्केट। और या तो फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे 1:5 का वेट किया, 1:2 में मुड़ गया। नहीं, हमें इनसे मतलब नहीं, हम इन दोनों के एवरेज का एक निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे जो लेना चाहिए उस तरह का टारगेट रखेंगे हम। ना 1:5 रखेंगे ना 1:2 रखेंगे, हम कुछ बीच में रखेंगे। कि एग्जांपल बता रहा हूँ फ्रेंड, अब वो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो हर चीज़ का एक फिक्स्ड रूल रहेगा आपका, एकदम आप अपने रूल्स को आपका मंकी माइंड जो है ना फ्रेंड्स आपको बोलेगा हर बार, आप कितना भी कोशिश करो आपको ये बोलेगा ही, चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो फ्रेंड्स, आपको जो माइंड है ना वो हमेशा आपको रूल ब्रेक करने के लिए बोलेगा। अब ये जो रूल ब्रेक करने के लिए बोलता है ना, ये सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है ना। इसलिए थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे हमारा है ना वो है क्या, कि ब्रिंग डिसिप्लिन टू योर लाइफ। अब ब्रिंग डिसिप्लिन टू योर लाइफ से मेरा मतलब ये है कि आप सोचते हो कि ट्रेडिंग में ये फॉलो करो वो फॉलो करो, लेकिन फ्रेंड्स जब तक आपके जीवन में जो चल रहा है, आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है या नहीं, क्या आप पॉजिटिविटी में रह रहे हो नहीं, कहीं आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि यार मैं नहीं प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं लॉस कर दूंगा ये वो, और फिर जब मार्केट खुल रहा है तो आप बड़ा बड़ा लॉस ले रहे हो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आके, या फिर थोड़ा सा के लिए मुड़ जा रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है आपके माइंड में, तो वो नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स। आप इसे जो है एक बिजनेस की तरह यहाँ पे देखोगे। आप मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम पे उठना है आपको, यहाँ पे आप पूरी तरह से रेडी होके अपने सेटअप के सामने बैठो और फिक्स्ड रूल के साथ ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड्स, है ना। ऐसा नहीं कि कैजुअली आप इसको ले रहे हो, किसी का भी लाइव ट्रेड देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो और वो जो बोल रहे हैं ट्रेड करो, ऐसे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाने वाले फ्रेंड्स, है ना। आपको प्रॉफिट बनाना है तो सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना होगा। आप अपने लाइफ में ज़रूर कोशिश करो, आप वीकली आप फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो, किसी भी तरह का हो सकता है ना। आप फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो और कोशिश करो कि आप जो है फूड भी अपना अच्छा रखो, जितना अच्छा रख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे फ्रेंड्स कि यार ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में कहाँ अफेक्ट करेगी। यार आपको मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है ना, वो ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आप जो अपने दिनचर्या में डेली दिन में आप क्या करते हो, कितना डिसिप्लिन के साथ रहते हो, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, ये बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने के लिए आपके ओवरऑल लाइफ में भी डिसिप्लिन लाना होगा। ऐसा नहीं यार